स्वागत है आपका हमारे चैनल कारवां टीवी में। जिस तरह से आपको पता है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। आज इसी मामले को लेकर आज हम खड़े हैं रिछोला किफ़ायतुल्लाह की सरजमी पर, जहां पर आज हम बात करेंगे विकास की, मोहम्मद सलीम अंसारी के साथ कि इन्होंने कितना विकास किया है। अगर वो दोबारा से प्रधान बनते हैं तो जनता के बीच क्या नया काम लेकर आएंगे। बने रहे हमारे साथ। जानना चाहेंगे प्रधान जी, जिस तरीके से आपने अभी तक विकास कार्य कराया है वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका अब तक क्या विकास हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझसे बेहतर मेरे ग्राम के लोग बताएंगे। अब अगर हम विकास की बात करें तो शौचालय सरकार की प्रथम प्राथमिकता थी। हमने हर घर घर शौचालय पहुंचाने की और बनवाने की पूरा प्रयास करा, और अगर कहीं पे लोग छूट भी गए हैं तो उसके लिए एक हम सामुदायिक शौचालय जिसमें पूरा गांव जो है उसमें जा सकता है, उसे बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक नेकपाल महोदय ने हमें ज़मीन का जो है पैमाइश करके नहीं बताई है। जिस दिन वो बताएंगे उस दिन हम उस पर काम भी शुरू करा देंगे। और रही विकास की बात, पेंशन ले लो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की गिनती नहीं है कि कितने लोगों की बनी है। विकास की अगर बात करें तो 90% गलियों में सीसी हो चुकी है। ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद भी जो है गांव में जाके देख सकते हैं, मेरे गांव के लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं। तो विकास के मामले में तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताने के लिए इसलिए भी वो नहीं हूँ क्योंकि हर जो भी प्रत्याशी होता है, जीता हुआ होता है, तो वो हमेशा अपने ही विकास की बात करता है। विकास जब गांव के लोग बताएंगे तो विकास होगा। जी खैर, वो तो हम जनता से पूछ लेंगे। प्रधान जी, जानना चाहेंगे अभी कुछ दिन पहले एक विवाद इस गांव का आपके बाउंड्री को लेकर चल रहा है, उस विवाद को आपने किस तरीके से डील किया? भाई मैं तो विकास की बात करूँ, भाई उच्च अधिकारियों का मेरे पास दिशा निर्देश था। जिस दिशा निर्देश में वो काम कराना चाहते थे, मेरा प्रयास था उस दिशा निर्देश में काम हो। उसके बाद उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया कि प्रधान जी ऐसे नहीं ऐसे कर दो, मैंने वैसे कर दिया, और जब कर दिया तो मामला सब निपटी गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से वो विवाद हुआ था, क्या आपको लग रहा है उससे आप थोड़ा ग्रोथ में आपकी कमी आ रही है? वो एक विषय नहीं है भाई। पंचायत में एक बड़ी पंचायत है, और पंचायत में अगर हम लोग काम करेंगे तो इस तरीके की तो दिक्कतें आती रहती हैं। हमेशा आपको अपने काम और कर्म पे जो कर्मठ रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ का मन बना लो और उचित कार्य अगर दिशा निर्देश दे रहे हैं तो वो काम कराना कोई असंभव नहीं है। प्रधान जी, जिस तरीके से आपने बताया कि गांव की जनता खुद बताएगी मेरा विकास, जानना चाहेंगे कोई काम आप करना चाह रहे हो और वो कोरोना काल की वजह से और टाइमिंग की वजह से ना हुआ हो, आपकी प्रमुखता क्या रहेगी? कौन सा काम है जो आप करवाना चाहते हैं? ऐसा ना, काम तो कराने के लिए बहुत योजनाएं हैं और बहुत दिमाग में भी रहता है कि भाई हमें पंचायत चलाने के लिए पंचायत में क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए पहले से ही मन बनाना पड़ता है। अगली प्राथमिकता हमारी ये है, जैसे हम पूरी पंचायत में, बड़ी पंचायत है, डिजिटल कैमरा है, उन्हें लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जिनका पता ही नहीं लग पाता है, अगर डिजिटल कैमरा लगे होंगे तो हमारे गाँव को इससे बड़ी एक अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी और इन अपराधों पर कंट्रोल भी होगा। लोग घर से निकलने से पहले एक बार को संकोच करेंगे कैमरा लगा के हम गलत गतिविधियों में ना चले जाएं, जिससे हमारा रिकॉर्ड हुआ वहाँ पे। जी नेक्स्ट मैं समझता हूँ जैसे हमारी यहाँ एक कब्रिस्तान के बीच कब्रिस्तान है, उसकी आज तक किसी भी मध्य से बाउंड्री वाल नहीं हुई है। हमारा प्रयास रहेगा कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दें। शमशान भूमि में आज तक एक ईंट नहीं लगी है गुड्डू भाई, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में। और हमारा अपना एक प्रयास भी है, और हमने क्षेत्र पंचायत से उसका शायद टेंडर भी हो गया है, 11 तारीख को शायद टेंडर है, शब्द ग्राहक बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो काम की अगर हम बात करें तो बहुत काम है। अब आगे चल के जैसे गांव में नाले हैं जिससे गलियों में पानी भरता है, और नाली जो गलियों की है वो नाले आगे के ना होने की वजह से चौक हो रहेंगी। इन सब नालों को बनवाने का काम करेंगे। हाई मार्क्स लाइट है, हम पहले भी लगवा चुके हैं, आने वाले समय में और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएं। स्ट्रीट लाइट है, हर खंबे पे एक लाइट लगवाने की कोशिश करेंगे जिससे
जिन घरों में आज भी लाइट नहीं है या बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उस लाइट के नीचे बैठ कर अपना अध्ययन कर लें, कुछ पढ़ाई कर लें। ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं। और रही बात उसकी, बच्चों के बैठने के लिए बेंच हैं। आज भी स्कूलों में हम देखते हैं फट्टी टाट पर बैठते हैं। हम तो स्कूल में जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में कमी है। तो ये सब हमारी प्राथमिकता होंगी। और स्कूल के बच्चों के लिए जैसे कि आपको मैं बताऊं, ठंडा पानी, उसकी हम शुरुआत पंचायत भवन से शीतल पेयजल के रूप में कर चुके होंगे। हमारे प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल बच्चे, आंगनबाड़ियों के बच्चे कम से कम घर से एक बोतल ला के या शुद्ध पानी भर के पी सकते होंगे। ऐसी व्यवस्था अगर रही तो आगे आने वाले समय में पूरे गांव में कम से कम 15-20 जगह लगवाने का प्रावधान है। हमारे मन में है कि सारी मस्जिदों पे लगवा देंगे, मंदिरों पे लगवा देंगे, खानका पे लगवा देंगे, मदरसा पे लगवा देंगे। और लोग अगर इच्छुक होंगे कि भाई हमारी ये जगह पड़ी है कोने से, इस पर आप प्रधान जी लगवा दो, तो हम वहाँ भी लगवा देंगे। तो शीतल पेयजल तो आप जानते होंगे, आरओ का पानी होगा, 1000 लीटर ठंडा पानी हमेशा रहेगा। कुछ नहीं तो आदमी वैसे नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है तो 100 रुपये का डिब्बा लेकर सुबह घर पर भर कर रख जाया करेगा, दिन भर बच्चे और मेहमान इस्तेमाल करा करेंगे। तो ये सब एक मन में है व्यवस्थाएं करने की। अब बाकी तो भी देखते हैं क्या हो सकता है। जानना चाहेंगे प्रधान जी, आपके पास न पैसे की कमी है, न इज्जत की कमी, न शोहरत की कमी है। एक अहम सवाल है मेरा जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वजह रही, आप 2 बार आपकी दूसरा की जो प्रधानी हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो आप राजनीति में आए? जरा हमारे व्यूअर्स को मैं राजनीति में नहीं आया कभी भी, ना मैंने कभी सोचा। मैं तो हमेशा अपना एक अच्छा व्यापारी रहा हूँ। वजह क्या रही सर? व्यापारी रहूँगा, एक अच्छा व्यापारी सब लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र के लोग जानते हैं। और गांव वालों को लगी कि मुझ में उन्होंने अपना भरोसा जताया और उन लोगों को लगी कि हम प्रधान जी को अपनी बागडोर दे देंगे तो हो सकता है हमारे गांव के लिए कुछ बेहतर हो जाए। और इसी मनसा के तहत उन्होंने एक बार नहीं, मुझे 2-2 बार जिताया। आज भी मेरे मना करने के बाद में लोग पूरे गांव से मेरे पास इकट्ठे हुए कह रहे हैं कि प्रधान जी एक बार अब तक अपनी मर्जी से लड़े, अब एक बार हमारी मर्जी से लड़ लो। तो अब मैं आपको बताऊं, हमारे गांव के ही एक मनरेगा मजदूर थे, पंचायत में भी काम नहीं था तो वो एक ठेकेदार के यहाँ काम करने गए तो उनको कमज़ोर और बुज़ुर्ग देख कर इसलिए वापस कर दिया कि ये काम नहीं कर पाएंगे। वो आए मेरे से बोले प्रधान जी अगर आप चुनाव ना लड़ोगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम अपना घर कैसे चलाएंगे, गृहस्थी कैसे चलाएंगे। मैंने उनसे जब पूछा तो बोले प्रधान जी आज हम काम पर गए थे तो उन्होंने हमें वापस कर दिया हमारी कमज़ोरी को देख के। तो गरीब लोगों की पीड़ा देख के भी लगा कि वास्तव में इन्हें हमारी ज़रूरत है अभी सेवा करने का, जो है एक बार इन्हें और मौका दिया जाए। प्रधान जी ये भी जानना चाहेंगे, एक बार आप प्रधानी का इलेक्शन हारे थे। वो तो चुनाव हारना जीतना सब लगा है भाई, वो तो पूरा चुनाव सब लोग जानते हैं, प्री प्लानिंग मुझको हरवाया गया था भाई। आप जानते हो जितने भी प्रत्याशी थे जब सबको वन साइड हो गया तो भाई वोटर क्या करेगा, वोटर तो वोटर है भाई। उस समय आप कमज़ोर थे, कितना वोट पड़ा था आपको? मैं पिछली बार जब मैं जीता था तो मुझे 800 कुछ वोट मिले, जब मैं हारा तो मुझे 1200 कुछ वोट मिले। इस बार मैं फिर जीता हूँगा तो मुझे 1500 कुछ वोट मिलेंगे और आगे फिर देखते हैं। तो क्या गांव की जनता से कहना चाहेंगे आप, हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे गांव की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो गांव की जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाले समय में भी अपने वोट की सही जगह इस्तेमाल करें और सूझबूझ से काम लें। गलत लोगों के हाथ में बागडोर जाने से गांव 5 साल नहीं बल्कि 10 साल पीछे होता है, जो आप लोग देख भी चुके हैं। तो ये थे हमारे रिछोला के फैतुल्ला के मोहम्मद सलीम अंसारी प्रधानपति। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपको एक नए ग्राम प्रधान से मुलाकात कराएंगे। जब तक के लिए